उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तरफ से आ रही है गुड न्यूज़। 62,000 पद 2024 साल में देखने को मिलने वाले हैं आपको पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी एंड अन्य पोस्ट पर। अब ये जितने भी पोस्ट हैं इन पर डिवीजन जो किया गया है उसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा? क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा? और अगर नया पैटर्न बनेगा तो क्या बदलाव देखे जाएंगे, क्या बदलाव एंटिसिपेटेड हैं? इन सभी चीज़ों की डिस्कशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो यूपी में मैं आपको बता देती हूँ कि अभी अभी एक न्यूज़पेपर कटिंग आई है जिसमें ये बोला गया है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टीचर और होमगार्ड की पोस्ट में ही बात करूँ ना, तो यहाँ पे 56,000 पद इकलौते यहीं से ही बन रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे 45,000 पद है वो बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की पोस्ट पर है। दूसरा 8,000 पद आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की पोस्ट पर मिल रहे हैं। 3500 पद आपको उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य की पोस्ट पर मिल रहे हैं। ये सारी टीचिंग पोस्ट हैं। नीचे चलते हैं, 4,821 पद आपको पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक की पोस्ट पर मिल रहे हैं। 421 पद आपको पशुधन विभाग में पशु चिकित्सक की पोस्ट पर मिल रहे हैं। 1083 पद आपको पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट पर मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं 42,000 पद ये आपको नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड की पोस्ट पर मिल रहे हैं। 15,000 आपको पीएससी, यूपीएसएसएफ और फायर सर्विस की पोस्ट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं शिक्षक विभाग की पोस्ट पर ही मानूं ना, तो आपको 56,000 पद मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर आपको 10,000 पद पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखते हैं 6,000 पद आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड शिक्षक की पोस्ट पर मिल रहे हैं। 350 पद आपको राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की पोस्ट पर मिल रहे हैं। नीचे चलते हैं, 350 पद आपको सहायक अभियंता की पोस्ट पर मिल रहे हैं एंड 200 पद आपको प्रादेशिक सेवा सर्विस की पोस्ट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज दी गई है, इसके अलावा यूपीपीसीएस में जुलाई से दिसंबर के बीच विभिन्न विभागों के लिए करीब 10,000 वैकेंसी आएगी। इसके अलावा ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो की थी एंड उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि भर्तियों पर मंथन होने जा रहा है। हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने 6 विभिन्न विभागों एंड बोर्ड्स के साथ मीटिंग की थी, जहां पर ई अध्याचन के थ्रू जितने भी वेकेंट पोस्ट्स हैं, जितने भी रिक्रिएट करने वाले पद हैं, जून तक, जनवरी से लेकर जून तक उन सभी की काउंटिंग चल रही है और वो सबमिट भी हो चुका है। तो जब ये एंटिसिपेटेड पद आए हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपको यहाँ पर इस न्यूज़पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर उन्होंने पहले भी यहाँ पे मेंशन किया है, ये जो 10,000 पद एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें भी टोटल हम सारांश निकाल सकते हैं कि आपको 31 दिसंबर तक सभी पदों की संख्या आउट होती हुई दिख जाएगी। मतलब सभी पदों पर एक फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें अभी से लेकर जो फ्यूचर एंटिसिपेटेड वैकेंसीज हैं, ठीक है, जितने भी जो हमारे शिक्षक प्रमोट हो गए हैं पिछली भर्तियों से और कितनों का चयन हुआ है, कितने जॉब पर लग चुके हैं, उन सभी की काउंटिंग अभी चल रही है। एंड कुछ मतलब जो मैक्सिमम विभाग है उन्होंने अपना ई अध्याचन के थ्रू सबमिशन भी कर दिया है। तो एक फाइनल जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 31 दिसंबर 2024 को। इसका मतलब ये है कि जब नया एकेडमिक सेशन होगा शुरू 2025 में, यानी कि हम ये मान करके चल सकते हैं कि अगर अप्रैल में आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ तो यूपी जो है अब और देरी नहीं करेगा। पहले ही उत्तर प्रदेश की तरफ से काफ़ी विलंबित पद हैं जिन पर एग्जाम्स जल्द से जल्द जो है बिना देरी के प्रबंध करवाने की आवश्यकता है वहां पर। तो आप ये मान करके चलेंगे कि मार्च तक आपका पूरा फैसला हो जाएगा इन सभी पदों पर। ये जो 62,000 पद की मैं बात कर रही हूँ ना, इन सभी पदों पर आपको फैसला मिल जाएगा। एंटिसिपेटेड है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 62,000 प्लस इसलिए लिखा गया है। आप ये मान करके चलिए कि मार्च तक आपका एग्जाम एंड आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा आपका बहुत ही स्फूर्ति से एग्जाम होगा, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में हुआ। 1.5 महीने में, 1 महीने में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं नोटिफिकेशन के। बिहार स्टेट जो है उसको 1 ही हफ्ते में कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि मार्च तक आपका जो है एंड रिजल्ट आउट हो जाएगा एंड नए एकेडमिक सेशन में आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी।
अब 62,000 पद कोई छोटे मोटे पद तो है नहीं, इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी जिसकी वैकेंसी 2022 से अटकी हुई है उस पर सबसे पहले एग्जाम होएगा, तो वो पद अभी काउंटिंग नहीं हुई है उस चीज़ की। तो आप ये मान करके चलें कि जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी करेंगे ना, वो दो तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि नए पेपर पैटर्न पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अब ये मान करके चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में नौकरी लेना दो से चार तरीके से होगा बेसिकली। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एंड जूनियर की। अभी तक जो प्राइमरी एंड जूनियर पर एग्जाम हुआ था यूपी टेट सुपर टेट के थ्रू, आप ये मान करके चलेंगे सुपर टेट प्राइमरी के लिए पीआरटी प्लस जूनियर में इनकी बात कर रही हूँ, इनका जो सिलेबस था वो सीटेट के जैसा ही था, 150 नंबर का पेपर, ठीक है, 150 मिनट दिए जा रहे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही सारे सब्जेक्ट्स जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 में पूछे जाते थे सीटेट के, वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी आपको देखने मिलते हैं। फर्क क्या है, सीटेट के पेपर में आपको पेडागोजिकल सेक्शन आधा देखने को मिलता है हर सब्जेक्ट का, मतलब अगर आधी वेटेज कंटेंट की है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की, तो आधी पेडागोजी की है। लेकिन यूपी टेट में 30 के 30 नंबर कंटेंट को डेडिकेटेड होते थे। तो अब जो नया पेपर पैटर्न एक आशावादी सोच के साथ आएगा, एक जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, एक वो सोच के साथ आएगा, तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि आपको पेडागोजिकल सेक्शन भी कंटेंट के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंटेंट तो हम एसएससी बैंकिंग जैसे पेपर्स में भी देखते हैं। टीचिंग एग्जाम इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर जितने भी भावी शिक्षक हैं उनकी एनालिटिकल स्किल्स एंड व्यवहारिक शिक्षण शास्त्र की स्किल्स को चेक किया जाए, तभी आप एक अच्छे टीचर साबित होंगे। तो आपको शिक्षण शास्त्र की नॉलेज कितनी है ये पेडागोजी सेक्शन डिसाइड करेगा, तो पेडागोजी को भी तवज्जो दिया जाएगा। अब पेडागोजी में एक चीज़ ऐसी है, जैसे कि अगर हम बात करें केवीएस या एनवीएस जैसे एग्जाम्स की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को ना पेपर 1 में रखा जाता है, तो या तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपको यहाँ मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आपको पेडागोजिकल सेक्शन हर सब्जेक्ट के कंटेंट के साथ मिले। अगर यहाँ मिलेगा तो सीडीपी में तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी क्या हो रहा था पुराने पेपर पैटर्न में, यूपी टेट में जो सीडीपी 30 नंबर की आती थी सिर्फ उसमें पेडागोजी होती थी, यहाँ पर या तो आपका जो टीजीटी पीजीटी लेवल पर पेपर 1 का एग्जाम होगा या पीआरटी लेवल पर, तो ये हो सकता है कि या तो टीचिंग एप्टीट्यूड को वेटेज यहाँ पर देंगे या फिर आपको हर सब्जेक्ट के साथ कंटेंट में देंगे, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारी एनसीईटी की मीटिंग हुई है सीबीएसई के साथ, तो उसमें भी सीटेट के नेक्स्ट साइकिल से एग्जामिनेशन पैटर्न के चेंज होने की संभावना है। तो अब ये मान करके चले, क्योंकि अब सीटेट चारों लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करने की अपनी घोषणा कर चुका है कि पीआरटी एंड जूनियर तो हो ही गया था, यूपी टेट में जैसे जूनियर एडेड स्कूल्स के लिए होता था, बट यहाँ पर 6 to 8 का अगर आपको टीचर बनना है तो पेपर 2, लेकिन अब टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पर भी एक जो है बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। तो जब सीटेट ने अपना बदलाव किया तो हो सकता है यहाँ पर नए एग्जाम पैटर्न में आपको यूपी टेट में भी प्रभाव देखने को मिले अपने नई एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो आप ये मान करके चलेंगे कि टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पर भी आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 1 की। अगर हम टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स की बात करें, अभी तक जो देखे गए हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल की वैकेंसीज पर, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो एनवीएस हो, हमारा जो पेपर पैटर्न होता है वो 2 लेवल्स पर विभाजित होता है। एक पेपर 1 होता है जिसमें आपकी वेल राउंडेड ओवरऑल नॉलेज को चेक किया जाता है, दूसरा पेपर 2 होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट होल्ड होता है। तो अभी तक जो यूपी में पैटर्न चल रहा था, यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें, तो उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पर ज़्यादा फोकस होता था। अभी जो बात की जाएगी कि पेपर 1 के ओवरऑल मैट्रिक्स को भी चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, एंड एक ऑल राउंडेड होलिस्टिक डेवलपमेंट एक टीचर की चेक की जा सकती है। तो आप ये मान सकते हैं कि लैंग्वेज पोर्शन एक आपको एडेड मिलेगा जो एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। अब ये लैंग्वेज 2 तरीके से हो सकता है, कुछ एग्जाम्स फॉलो करते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्वालिफाइंग में, या फिर कुछ पेपर 1 में कंपल्सरी रखते हैं, तो दोनों में से एक बदलाव तो देखने को मिल सकता है। दूसरा हम बात करें कि रीजनिंग जो है कुछ एग्जाम्स में होता है, कुछ में नहीं होता है, इसमें रीजनिंग ऐड होने की संभावना है, बट ये टेंटेटिव है। मैथ्स बेसिक क्वांट्स के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीटी, केवीएस एंड एनवीएस जैसे एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो आईसीटी की नॉलेज यूजीसी नेट में भी देखी जाती है, चेक होती है, तो यहाँ पर भी ये पैटर्न देखा जा सकता है। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम जीके की बात करें, जैसे बिहार में जब
जब जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है तो बिहार की जीके को ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी एक इनपुट ऐड ऑन हो सकता है कि यूपी की जीके को ज़्यादा केंद्रित किया जाए, फोकस किया जाए। तो ये आपका नया एग्जाम पैटर्न जो है एंटिसिपेटेड है, होपफुल है कि देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप हाउ एंड वेयर ढूंढ रहे हैं, कहाँ से पढ़े, कैसे शुरू करें, तो अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी को 2 डोमेन्स में डिवाइड करो, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सामान्य है जो सभी टीचिंग एग्जाम में आता है। 2022 से स्टूडेंट भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ओवरऑल नॉलेज एंड सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो जो है हेल्प ले सकता है। एंड ये जो पेपर है इसका आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये हमारा जो है एरिया ऑफ डोमेन एंड एक्सपर्टीज हो सकता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होल्ड है, जो स्टूडेंट ने जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म पिछली बार आया था तो 13 लाख स्टूडेंट्स ने जो है पेपर दिया था यूपी टीजीटी पीजीटी की। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, पेपर नहीं दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, माय बैड। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो वो स्टूडेंट जो है ना सब्जेक्ट होल्ड कर चुके हैं। तो अब पेपर 2 की तैयारी करने के लिए आपके पास 2 डोमेन आ जाते हैं। एक तो अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की तैयारी कर चुके हो तो आप पेपर 1 पे फोकस करोगे, जिससे कि आपको सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए आप ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स पर फोकस करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ओवर द इयर्स जब अवेयरनेस बढ़ी है कि अब यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के सीरियस रहेंगे जो स्टूडेंट्स, तो वो अब जो है सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी शुरू कर दें, बिकॉज यही आपको 100% जो है इम्यूनिटी दिलाएगा आपके पेपर में। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ नौकरी खुद आपके पास आएगी। इसका कोई एंटीडोट नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज है तो। सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का कोई पेपर है तो लैंग्वेज आपको सामान्य भाषा जनरल में भी मिलेगी। एंड अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो ओवर द इयर्स आपको लैंग्वेज का जो बेसिक सिलेबस है वो यहाँ पर बढ़ते स्तर में देखने को मिल रहा है, जिसकी मैं बात करना चाहूंगी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन की। वही सारी चीज़ें आपको जो है 80 से 100 नंबर में पढ़नी रह सकती है टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट मैटर में, एंड वही चीज़ आप 10 से 20 नंबर में पढ़ोगे अपने सामान्य पेपर में। तो आपको अपने सिलेबस को कैसे आप जनरलाइज कर सकते हो, कैसे बाइफिकेट कर सकते हो, ये जानना है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक्सपर्टीज मिलेगी, जहाँ पर आपको प्रॉपर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, तो मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। जो भी स्टूडेंट अडा 24/7 एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाएंगे उनको 2 तरीके से क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप हमारे टीचिंग महापाक का हिस्सा बनते हैं तो उसमें आपको पुरानी जितनी रिकॉर्डेड क्लासेस है जो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के गई थी वो आप एक्सेस कर पाओगे। इनफैक्ट उसके साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर लोगे। तो मैं भी स्टूडेंट्स को टीचिंग एग्जाम में टीचिंग महापाक का सजेशन ज़्यादा देना चाहूँगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी यूपी टेट की तैयारी भी हो जाएगी एंड साथ में आप यूपी टीजीटी पीजीटी पर भी फोकस कर पाओगे। रिकॉर्डेड क्लासेस देखो एंड उसके बाद अपनी क्वेरीज को यूट्यूब पर अपने टीचर्स से पर्सनली कनेक्ट करके पूछना शुरू करो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। जब नोटिफिकेशन आए तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी करें, मैं यही सजेस्ट करती हूँ सबको। तो साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठो, रिविजन करो। ठीक है, अपने टीचर्स से क्वेरीज लो, क्योंकि एक पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, एक सिरे से हम पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट आज टीचिंग महापाक का पार्ट बनना चाहता है वो एक कोड यूज़ कर सकता है Y449 Y449। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 4500 रुपये का हमारा बैच मिल जाएगा। ये 4500 रुपये जो है आपके 9 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो इस चीज़ के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जो स्टूडेंट 12 मंथ्स के लिए जाएंगे तो वो भी ये सेम कोड लगाएंगे Y449, आपको जो है 4500 रुपये का 12 महीने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, 9 महीने के लिए सस्ता होगा, 12 महीने के लिए आपको 4500 रुपये का बैच मिल जाएगा। अगले 1 साल से पहले पहले आप ये मान करके चलो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी का मतलब ये है कि आपको दिसंबर में नोटिफिकेशन मिलेगा एंड मार्च में आपकी ज्वाइनिंग एंड पूरा कंप्लीशन प्रोविजनल आपका लेटर आ चुका होगा एंड आप उसके प्रोसेस में रहोगे। तो एकेडमिक सेशन 2025 से जो टीचर बनना चाहते हैं तैयारी आज से ही अपनी शुरू करो। टीचिंग महापाक का आप हिस्सा बन सकते हो। जो स्टूडेंट पहले तैयारी करते जा रहे हैं बाकी सारे टीचिंग एग्जाम से, तो वो भी इस महापाक से बेनिफिटेड रह सकते हैं, क्योंकि उनको बाकी सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम से एक रेफरेंस मिल जाएगा, एक बेंचमार्क मिल जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी बाकी सभी पेपर की तरह होने वाला है, तो आपके पास वही 2
चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। टीचिंग महापैक के लिए ये आपका कोड है वंस अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो नए पैटर्न के हिसाब से नई नीति है वो हर स्टूडेंट फॉलो कर सके, इन 62,000 वैकेंसीज पर अपनी एक सीट ग्रैब कर सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।